नीना भी इस वक्त सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीना, आप जरा सहारनपुर से तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। नगरी है जहां ये मां शाकंभरी की धरती कही जाती है और यहाँ पर नवरात्र की एक अलग महत्ता है। आप देख सकते हैं आज शैलपुत्री का दिन है तो माता को लाल वस्त्र पहनाए गए हैं, उनसे सजाया गया है बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से। लगभग 1 घंटे बाद यहाँ पर मंगल कलश की स्थापना होगी और पूजा अर्चना की जाएगी और यहाँ पर लगातार उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती रहेगी। बाकायदा ये सिद्धपीठ मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर, जहां पर हम इस वक्त हैं और यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए रामायण का पाठ भी किया जाएगा। तो लगभग लगातार सुबह से जो पूजा अर्चना शुरू होगी देर रात तक यहाँ पर चलती रहेगी। हमारे साथ पंडित जी जानते हैं। पंडित जी, यहाँ नवरात्रों की चैत्र की क्या? यहाँ चैत्र नवरात्र बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ पे माता शाकुंभरी का ये क्षेत्र है और यहाँ पे प्रतिदिन नव दुर्गा का पाठ यहाँ पे होता है, पूजा अर्चना होती है और अखंड रामायण का पाठ यहाँ पे प्रतिदिन नवरात्रों के उपलक्ष्य में किया जाता है। और यहाँ पे श्रद्धालु सुबह 5 बजे से यहाँ पे नवरात्रों में काफी भीड़ होनी शुरू हो जाती है। काफी भक्त सुबह से यहाँ पर उपस्थित होते हैं और नवरात्रों के उपलक्ष्य में ही शाम को 7 बजे भव्य आरती का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ, मनोज के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज, बलिया का किस तरह का नजारा, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नवरात्र को लेकर? आपको बता दें कि देवी के मंत्र यानी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, कुछ इसी तरीके के मंत्रों के साथ बलिया में भी मां दुर्गा की स्तुति शुरू हो चुकी है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये ब्रह्मांड मंदिर है जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ बाकायदा माता की पूजा अर्चना हो रही है। इसी के साथ हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2081 के साथ हिंदू नए वर्ष की शुरुआत भी हो रही है और आज माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है। और अब आपको दिखाएंगे मंदिर के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और सीधे मां ब्रह्मांड का दर्शन भी हम आपको कराते हैं। ठीक है राजेश, मैं आपके पास अभी वापस लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ शिवांक भी लगातार बने हुए हैं। शिवांक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिवांक, जरा आप वहां से कुछ और तस्वीरें दिखाइए। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफी मान्यता है इस मंदिर की। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद है, किस तरह का उत्साह, उनमें बातचीत करिए आप जरा वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए पहले आपको ना 2 तस्वीर हम लोग दिखाते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि किस तरह से माता शैलपुत्री का आज, क्योंकि पहला दिन है, पहली नवरात्रि है, तो किस तरह से माता को सजाया गया है। ये तो रही पहली तस्वीर की किस तरह से माता को माला पहनाई गई है, लाल रंग के कपड़ों से उन्हें सजाया गया है। ये है तस्वीर इस वक्त यहाँ की झंडेलवाला मंदिर की। अब एक बार आइए जरा श्रद्धालुओं से एक बार जरा हम लोग बात करते हैं। जैसा आपने बताया आज पहली नवरात्रि है, कैसा है, मतलब क्या? बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हो आप लोग? दुर्गिर में से। आज पहली नवरात्रि है, क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर की सजावट भी ठीक है। अच्छा। पहली बार हुआ है तो सजावट भी कुछ ज्यादा ही है। हाँ। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली नवरात्रि है, आप लोग आए हो, कहाँ से आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम झंडे वाले मंदिर के यहीं पास में रहते हैं। हाँ। और बहुत भीड़ रहती है, अच्छा लग रहा है दर्शन करके माता। हाँ। तो ये आप देखिए जिस तरह से पूरे भारत से लोग लगातार झंडेलवाला मंदिर में आते हैं। तो अभी अब ये आप देखिए कि किस तरह से लोग जयकारा लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और लगातार पूरी तरह से लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है झंडेलवाला मंदिर की। जिस तरह से आज से नवरात्रि शुरू हो रही है तो लगातार भक्तों का लगातार तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में कि किस तरह से आरती की भी तैयारी चल रही है और अब से कुछ ही देर में माता की आरती की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो लंबी चौड़ी यहाँ पर लगातार लाइनें लगी हुई हैं। सैकड़ों श्रद्धालु की जो लाइन में लगकर लगातार माता के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और माता शैलपुत्री के इस रूप को से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। जी ठीक है शिवांक, मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। एक बार फिर से आपको रामानुज के पास उत्तराखंड लेकर चलते हैं। रामानुज, आप जरा वहां पर श्रद्धालुओं से बात करिए अगर संभव हो पाए।
किस तरह का उत्साह उनके अंदर बना हुआ है, किस तरह से मनोकामनाएं ले लेकर, क्योंकि अभी मां के दरबार में इस वक्त अलग अलग भक्त मौजूद हैं, व्यवस्थाओं को लेकर वहां पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आकांक्षा, सबसे पहले तो दर्शकों को तस्वीर दिखा दे कि किस तरह से मां भगवती की आज जो है उपासना शुरू हुई है और ये जो पूजा अर्चना शुरू हुई है वो कैसे हो रही है, क्या क्या सजावट है, कैसे पूजा अर्चना की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 9 दिन तक चलने वाली इस नवरात्रि के मौके पर किस तरह से पूजा का विधान है वो भी जान लेते हैं। आज प्रथम दिन है, किस तरह की पूजा करनी चाहिए? आज जो है नव वर्ष जो है 9 संवत्सर भी आज जो है और आज से ही माता का नवरात्र शुरू है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप इतने भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह 5 बजे से जो है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और यहाँ माता को जो है बहुत ही सुंदर वस्त्र और उनका श्रृंगार किया जाता है। उनको जो है स्नान अभिषेक उनका किया जाता है। उनको दूध दही घी शहद शक्कर 16 प्रकार के से उनका पूजन किया जाता है। और उनको जो यहाँ पर और माता जो है मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती है। और बड़ी श्रद्धा भाव से अगर माता का जो है गुणगान किया जाए, उनका पूजन किया जाए तो माता प्रसन्न होती है और भक्तों को मनवांछित वर देती है। ठीक है राम मनोज, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से सीतापुर आपको लेकर चलते हैं राजकुमार के पास। राजकुमार, आप जरा वहां पर बातचीत करिए लोगों के साथ। आज पहला नवरात्र का पहला दिन है, ललिता पीठ में काफी भीड़ है। ये शक्तिपीठ माँ ललिता देवी है। हजारों भक्त लोग श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पे लिंग को धारण किए हुए शक्तिपीठ माँ ललिता देवी लिंग धारणी के रूप से जानी जाती है। बिल्कुल सुंदरी राज राजेश्वरी पराशक्ति स्वयंभू है, जगत माता भी बोलते हैं इनको। और यहाँ पे जो है हर श्रद्धालु गण भक्त चढ़ाते हैं, इनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये महामाई का आशीर्वाद सभी भक्तजनों के ऊपर लगता है और हजारों संख्याओं में भक्तगण दर्शन। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर आज नवरात्र का पहला दिन? यहाँ की व्यवस्थाएं सभी जो है पाठ करने वाले दर्शनार्थी लोग आते हैं और जो भक्तगण पाठ करते हैं उनके चरणामृत की व्यवस्थाएं, अन्य आलू और भंडारे की व्यवस्थाएं, सभी के लिए अच्छे से अच्छा जो प्रसादी होता है वो सभी को ग्रहण करने के लिए मिलता है। सुरक्षा और इत्यादि को लेकर क्या व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं हमारे नैमिषारण्य की ललिता देवी मंदिर के हिसाब से अंदर सुंदर है और सब व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से होती है। आकांक्षा, आप देख सकती है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इनका कहना है कि काफी सुरक्षा के जो कर्मी है वो यहाँ मुस्तैद है। कोशिश इसी तरह की गई है कि श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए। और महत्व क्या है आपने वो भी पंडित जी से सुना। वापस आपके पास अभी राजकुमार लौटेंगे। एक बार फिर से बलिया आपको मनोज के पास ही लेकर चलते हैं। मनोज, आप जरा वहां पर श्रद्धालुओं से बात करिएगा। जी बेशक, आज नवरात्र का प्रथम दिन है तो लोगों से बात करते हैं। आज नवरात्र का प्रथम दिन क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की मनोकामना है? माँ ब्रह्माणी यहाँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जो भी भक्त आते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ माता रानी उन सब पे कृपा करती है, सब पर कृपा करें। और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, क्या मनोकामना है आपकी? जी अच्छा, क्या मनोकामना है, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं आज? भगवान की मनोकामना हम मतलब अपने मनौती को लेकर के आते हैं माँ ब्रह्माणी के दरबार में और जो है कि पूजा पाठ करने के लिए, ताकि सब लोगों का अच्छा से कार्य बीते और हो। क्या मनोकामना है इस बार? माता के दर्शन होकर हम लोग बहुत गदगद हुए, बहुत दिल खुश हुआ। हम लोग माता रानी से यही मनाते हैं कि हे माता रानी, हम लोग घर परिवार सब खुशहाल रहे, यही माता से कृपा है। यही माता से कृपा मांग रहे हैं लोग। और भी लोगों से बात करते हैं। आप पूजा करने आई हैं, क्या मनोकामना है इस बार? हाँ, क्या कहना चाहेंगी, कैसे पूजा कर रही है? बता दो कैसे पूजा कर रही है, क्या मनोकामना है? हम बीमार रहने ये माई जी से मंगले रहने की माई जी हम अगर ठीक हो जाए तो तारा को नरियल चढ़ाए 5 को नरियल फोड़ब। अच्छा, अगर ठीक हो जाएंगे तो 5 नारियल फोड़ेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। एक आज नवरात्र है, कैसे पूजा कर रही है आप लोग, क्या मनोकामना है? यही मनोकामना है कि पूरे विश्व का कल्याण हो और माता सबकी रक्षा करे, बस यही।
जी, तो आप बलिया में देख सकते हैं कि भक्तों का जो तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि नवरात्रि में जब माँ दुर्गा की स्तुति होती है, पूजा होती है, तो निश्चित ही माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। ठीक है, मैं आपके पास वापस अभी लौटती हूँ। मनोज, एक बार फिर से शिवांग के पास ही आपको लेकर चलते हैं। शिवांग, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी दिनों से नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह शुरू हो जाता है, एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। सुबह 4 बजे से हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं मंदिरों से जब श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। और न सिर्फ अभी चूंकि आप झंडे वाला मंदिर में मौजूद हैं तो यहाँ का नजारा, बल्कि पूरी दिल्ली का नजारा कुछ इसी तरह का हर मंदिर से नजर आ रहा है आज। जी बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली के हर एक मंदिर का एक जैसा ही नज़ारा है कि वहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार वहाँ पर बनी हुई है, लगातार जमी हुई है। अभी भी अगर हम लोग आपको श्रद्धालुओं की बस खाली संख्या दिखाते हैं तो आप देखिए कि कैसे हर उम्र के श्रद्धालु लगातार माता के दर्शन करने लगातार पहुँच रहे हैं और लगातार माता से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर उम्र के श्रद्धालु हैं और सबका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आज नवरात्रि की शुरुआत हुई है तो आज माता के दर्शन करा जाए। और बाकी बहुत लोगों की ये भी मान्यता होती है कि वो पहली नवरात्रि और जो अष्टमी हुई है नवरात्रि का, तो उसी वजह से इतनी संख्या आपको और ज्यादा दिखाई दे रही है मंदिरों में, जहां पर लगातार श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, माता को प्रणाम कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तो अभी आप देख लीजिए, अभी इस वक्त की स्थिति यही है दिल्ली के झंडे वाला की कि अब तक हजारों लोग आ चुके हैं दर्शन करने और अभी और ये संख्या लगातार बढ़ेगी शाम तक और लगातार लोग झंडे वाला मंदिर में ही दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। दूसरी तरफ की अगर हम लोग आपको तस्वीर दिखाएं तो वहां पर आरती की लगातार तैयारी चल रही है और लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगले 1 घंटे में यहाँ पर आरती होगी तो आरती का भी प्रबंध लगातार किया जा रहा है। तो देखिए ये स्थिति है और बाकी पूरे झंडेल वाला मंदिर को अगर हम लोग आपको दिखाएं तो पूरी तरह से सजाया गया है फूलों के सहारे और इस वक्त इतना सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ पर मंदिर का। बाकी लगातार जय माता दी के जयकारे के साथ लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त दिल्ली के झंडेल वाला मंदिर की। जी ठीक है शिवांक, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। राजेश के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। राजेश, आप जरा वहां पर एक बार फिर से तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि मान्यता बहुत ज्यादा है इस मंदिर की और न सिर्फ आप मिर्जापुर से हम कहें बल्कि पूरे पूर्वांचल से, न सिर्फ पूर्वांचल से बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग वहां पर जाते हैं मां की आराधना करने के लिए। आपको बता दें, माँ विंध्यवासिनी जो है ये आदि शक्ति है, इनका समय समय पे प्रादुर्भाव होता रहा है। कहा गया है कि माँ विंध्यवासिनी का यहाँ पे बहुत दूर हमारे साथ यहाँ पे एडीएम साहब भी मौजूद हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। जी सर, यहाँ पे क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख रहे होंगे, जैसे कि साफ सफाई से लेकर के जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर बैरिकेडिंग से लेकर के साफ सफाई अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है और यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई है कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। पूरे दिन कितने लाख दर्शनार्थी दर्शन करने की संभावना रहती है? अब अभी तक तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ रही है और लेकिन सबको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुलभता से दर्शन कराने की प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। जी, आपको बता दें प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और यहाँ माना जाता है कि 3 से 4 लाख दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं के साथ साथ यहाँ पे कितनी भी फोर्स हैं आइए जानते हैं। हमारे साथ सीओ साहब भी मौजूद हैं। सर, आज कितनी यहाँ फोर्स लगाई गई है और कितना यहाँ पे पर्याप्त फोर्स है, पीएसी बल भी है, अंचल पुलिस भी है और हमारे एटीएस के कमांडो भी हैं, कुछ सादे में भी हैं, एलआईयू की टीम भी है। सारी व्यवस्था हमारी है। कितने फोर्स होंगे इसमें मिला सकते? लगभग होंगे 1500 आदमी प्लस पीएसी होगी। यहाँ पे मंदिर परिसर के आसपास 1500 पुलिस जवान लगाए गए हैं और पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसी दर्शनार्थियों को किसी प्रकार से असुविधा न हो। और माँ विंध्यवासिनी का महत्व आपको बता दें कि ये आदि शक्ति हैं और इन्हीं को भगवान श्री कृष्ण का बहन भी माना जाता है। एक पुराणों में वर्णित है
कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सव नाश्याम विंध्याचल निवासिनी, कि ये जो कंस के हाथ से देवी छूटी थी योग माया, वो विंध्य पर्वत पे आके वास की थी और यही कंस का नाश कराने के बाद संपूर्ण रूप से यहाँ पे वास करती है। ये माँ विंध्यवासिनी की ही अंश थे जो यहाँ पे से 4 किलोमीटर दूर अष्टभुजा माता के रूप में जानी जाती हैं। उन्हें योग माया अष्टभुजा कहा जाता है। आपको बता दें कि माँ का यहाँ तीनों रूप में पूजा किया जाता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जो लोग सात्विक पूजन करते हैं माँ को नारियल की बलि देते हैं, और जो तामसिक पूजन करते हैं उसमें बलि तो होता ही है, मगर सात्विक पूजन में आपको दिखाएं कि केवल नारियल की बलि और शहद का माँ को प्रसाद लगाया जाता है, क्योंकि माँ का उग्र रूप में शहद और बलि माना जाता है, इसलिए इसको पूर्ण किया जाता है। और ये लगातार यहाँ पे 9 दिन तक लोग व्रत रहते हैं और यहाँ से दूर दूर से सभी लोग आके भक्त चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन लगा के माँ का दर्शन कर रहे हैं और रुक के माँ का हवन पूजन करते हैं। आपको बता दें कि माँ विंध्यवासिनी को बिंदुवासिनी कहा जाता है। हम वापस आपके पास लौटेंगे। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी आपको और तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह से उत्साह श्रद्धालुओं में बना हुआ है नवरात्र को लेकर। अपनी अपनी मनोकामना और माँ को जो चीजें प्रिय हैं वो लेकर मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। अब आप